बेटियों की इज्जत से खेलेगा, उसकी जगह या तो जेल होगी या फिर कानून ऐसा सबक सिखाएगा कि समाज याद रखेगा। ये बोल देश के अपराधियों के लिए कहे गए थे। एक और चेतावनी दी गई थी, हम अपराधियों की जाति या धर्म नहीं देखते, हम सिर्फ अपराध देखते हैं। ये चेतावनी देने वाला कोई और नहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे। लेकिन इन चेतावनियों की उत्तर प्रदेश में आज खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई हैं। कैसे उड़ाई गई, क्यों उड़ाई गई, कहां पर उड़ाई गई, पूरा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं यूपी न्यूज 24 आज की बात में मैं अंकित। ये जो धज्जियां उड़ाई गई ये तब हुआ जब प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक वाक्य बार बार दोहराते हैं कि नारी की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। योगी आदित्यनाथ ने कई मंचों से साफ साफ कहा है कि अगर कोई महिला के सम्मान से खिलवाड़ करेगा तो कानून उसका इलाज करेगा, और ऐसा इलाज करेगा कि वो नजीर बन जाए। योगी सरकार का सबसे सख्त संदेश रहा है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। योगी आदित्यनाथ कहते हैं प्रदेश में बेटियां डरे नहीं, अपराधी डरे। कानून का भय अपराधियों के मन में होना चाहिए। इसी सोच के तहत उत्तर प्रदेश में महिला अपराधों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट, एंटी रोमियो स्क्वाड, 112 और 1090 जैसी हेल्पलाइन पुलिस की जवाबदेही तय की गई। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आज इन सब पर बात क्यों कर रहा हूं। जरूरत है बात करने की, क्योंकि दिन दहाड़े एक ऐसी घटना को अंजाम देने की कोशिश की गई है जिसको देखकर, जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी, आपके मन में डर, भय पैदा हो जाएगा। आपको बताता हूं यह घटना हुई कब है। एक महिला घर से सहज जनसेवा केंद्र जाने के लिए निकलती है। अपने घर से एक सहज जनसेवा केंद्र किसी काम से जाने के लिए, खास तौर पर वो पैसे निकालने के लिए निकलती है। और जब वो कुछ दूरी पर पहुंचती है कि तभी हेलमेट लगाए एक ही बाइक पर सवार दो युवक उसके सामने आकर रुक जाते हैं। उस महिला के सामने चंद सेकंड के लिए महिला उन दोनों बाइक सवारों को देखती है। इससे पहले महिला कुछ समझ पाती, तभी आरोपियों ने उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया और माचिस जलाकर आग लगाने की कोशिश की। सोचिए दोस्तों, ये कहां पर हो रहा है? यूपी में हो रहा है। ये उस यूपी में, जिस यूपी में योगी आदित्यनाथ हैं और उनके कानून, उनकी पॉलिसी की दुहाई दी जाती है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, खास तौर पर महिलाओं के संबंध में, महिलाओं की समस्या या फिर उनके इज्जत के या फिर उनके मान सम्मान के तौर पर। जब आग लगाने की कोशिश की गई, महिला घबराई, वहां से भागने की कोशिश की शोर मचाते हुए। और जब महिला ने शोर मचाना आरंभ किया, भागना प्रारंभ किया, तो महिला के जो शोर मचाने की ध्वनि थी वो आसपास के लोगों के कानों में पड़ी और सारे के सारे लोग एकत्रित होने लगे उसी जगह पर जहां पर वो महिला चीख रही थी, चिल्ला रही थी, इधर उधर भागने का प्रयास कर रही थी। और जैसे ही वहां पर लोगों का जमावड़ा शुरू होता है, लोग इकट्ठे होने लगते हैं, आरोपी उस भीड़ को देखकर डर जाते हैं। वो आनन फानन भागने का प्रयास करते हैं और उस महिला को जान से मारने की धमकी देते हुए वहां से फरार हो जाते हैं। जिस महिला पर उन्होंने पेट्रोल छिड़का था, आग लगाने की कोशिश की गई थी। अब जब लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं, महिला पर जो आग लगाने की कोशिश की गई थी, कोई कंबल लेकर आता है, कोई चादर लेकर आता है, उस महिला को ढकता है। उस महिला पर जो पेट्रोल छिड़का गया था किसी तरह उसको साफ किया जाता है ताकि उस पर आग ना फैल जाए। आनन फानन वहीं पर जो लोग मौजूद थे, बताया जाता है कि पुलिस को तहरीर दी जाती है, सूचना दी जाती है और मौका वारदात पुलिस वहां पर पहुंचती है। पहुंचने के बाद महिला से पूछताछ की जाती है। तो वो जो महिला थी जिस पर पेट्रोल छिड़का था, उन दो बदमाशों ने इस योगी राज में, जहां पर कानूनों की दुहाई दी जाती है, महिला बताती है कि हेलमेट पहने हुए थे और हेलमेट पहनने की वजह से उन बदमाशों का चेहरा नहीं देख पाए। अब जब चेहरा नहीं देख पाए तो पुलिस इस मामले को संदिग्ध बताने लगी कि भाई
ये जो मामला है वो संदिग्ध है पुलिस के मुताबिक। और पुलिस के मुताबिक ये बात भी सामने निकल कर आई कि महिला ने पुलिस को बताया कि बीते सितंबर माह में 2 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ चोरी और छेड़खानी का मामला दर्ज कराया था। उस मामले की जांच भी जारी है। और जानकारी के अनुसार गुलरिहा क्षेत्र के एक गांव की महिला सोमवार करीब 1:30 बजे घर से जंगल अयोध्या प्रसाद टोला स्थित हथवा तिराहे पर सहज जन सेवा केंद्र से रुपए निकालने जा रही थी। ये मेन वजह थी। वो महिला घर से निकली थी सिर्फ चंद पैसे निकालने के लिए। कोई जनसेवा केंद्र होगा, सहज जनसेवा केंद्र, उसको कुछ रुपयों की जरूरत पड़ी और उसने सोचा कि पास के जनसेवा केंद्र चलते हैं, वहां से रुपए निकालकर और अपनी जरूरत की सामान या जो भी चीज वो खरीदना चाह रही होगी वो खरीद लेती। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि उसके साथ ये सब होने वाला है, वो भी इस योगी राज में। उसे तो ये मालूम था कि भाई योगी राज है, यहां पर तो अपराधी इस चौराहे पर पहुंचने के बाद अगले चौराहे पर तो उनका राम नाम सत्य हो जाता है, ऐसा महाराज जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं। और वो जैसे ही घर से निकलती है, कुछ दूर पहुंचती है, तभी ये सारा वाक्य होता है कि हेलमेट लगाए 2 बाइक सवार युवक उसके सामने आते हैं, रुकते हैं। महिला कुछ समझ पाती तभी आरोपी ने उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क दिया और माचिस जलाकर आग लगाने की कोशिश की। घबराई महिला शोर मचाने लगती, भागने लगती है। चीख पुकार सुनकर के आसपास के लोगों और राहगीरों का जमावड़ा स्टार्ट हो जाता है। ग्रामीण लोग इकट्ठे होने लगते हैं। तभी उस महिला के द्वारा अपने भतीजे को फोन किया जाता है। अपने भतीजे को फोन करती है और पूरी घटना का जो वाक्य था वो अपने भतीजे को बताती है। भतीजा वहां पहुंचता है कुछ देर में। उसके बाद 112 नंबर डायल करके पुलिस को सूचना दी जाती है। गुलरिया पुलिस मौके वारदात वहां पर पहुंचती है और पहुंच करके वो अपनी जांच पड़ताल शुरू कर देती है। और इस संबंध में क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ रवि कुमार सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा था। यानी कि जो आरोपी हैं उनके सर पर हेलमेट लगा था, जिस प्रकार से उस महिला ने उनका चेहरा नहीं देखा था। और पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है। महिला ने तहरीर दी थी। तहरीर के आधार पर ही पुलिस अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रही थी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की भी पड़ताल कर रही थी ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। महिला ने सितंबर में दर्ज कराया था चोरी और छेड़खानी की रिपोर्ट। महिला के मुताबिक बीते 22 सितंबर की रात 2 अज्ञात बदमाश महिला के घर में घुस आए थे और जैसे ही वो अंदर घुसे थे, उनका इरादा क्या था वो महिला नहीं जानती थी। लेकिन उनके इरादे उसको तब पता चले जब उन्होंने उस वारदात को अंजाम दे दिया। 22 सितंबर की रात की बात है ये। आरोपी उसके घर में घुसते हैं और उससे कहते हैं कि बहन जी 1 गिलास पानी मिलेगा। आप समझिए, सितंबर की रात की बात है, 22 सितंबर में। वो महिला को लगता है कि पानी पिलाना कोई गलत बात तो है नहीं, ये राहगीर हैं, प्यास लगी होगी, क्यों ना मैं इनको पानी पिला दूं। तो वो कहती है कि ठीक है भाई साहब, आप रुकिए गेट पर, मैं लेकर आती हूं। तो वो फौरन वहीं पर महिला को रोकते हैं और कहते हैं कि बहन जी क्या हम अंदर आकर बैठ सकते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो। अगर आपको कोई एतराज है तो कोई बात नहीं, हम यहीं खड़े रहते हैं। जिस प्रकार से वो बात कर रहे थे, महिला को लगा कोई सज्जन व्यक्ति हैं ये दोनों और इन्हें बिठाने में कोई गुरेज है नहीं, कोई खतरा दिखाई नहीं देता। वो अंदर बुला लेती है, कहती ठीक है बैठ जाइए। वो अंदर वहां हॉल में सोफे पर बैठ जाते हैं। बैठने के बाद महिला अंदर किचन में जाती कि इतने में जैसे ही वो लौट करके आती, वो देखती कि दरवाजा अंदर से बंद है और वो दोनों आरोपी उसकी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं। वो उनको देख करके काफी डर जाती है, भय में आ जाती है। उसको भय लगता है कि शायद अब कुछ अनहोनी होने वाली है। वो पूछती कि क्या आपकी दिक्कत क्या है, परेशानी क्या है, क्या बात है भैया बताइए। आरोपी उसकी एक नहीं सुनते और एक आरोपी मुंह में कपड़ा ठूस देता है, उसके हाथ पांव बांध करके बंधक बना देता है और वहीं हॉल में उसको सोफे पर गिरा देता है। इसके बाद बदमाश उसके बेडरूम में जाते हैं, वहां पूरा बेडरूम छान खकोर मारते हैं, छान डालते हैं। तभी उन्हें बिस्तर के नीचे से 4000 रुपए मिलते हैं, जिसको वो चुरा करके निकलने लगते हैं। और देखिए एक खास बात,
जब वो उस महिला को बांधकर वहां पर सोफे पर लिटाकर गए, उसके बाद जब वो दरवाजा खोलकर बाहर जाते हैं तो अंदर अंदर से तो वो खोल दिया, बाहर की तरफ से वो दरवाजे पर ताला लगाकर चले जाते हैं। अब ताला लगाकर जाते हैं, ऊपर से उस महिला के मुंह में कपड़ा ठूस चले जाते हैं। अब महिला चीखे तो चीखे कैसे। लेकिन कुछ देर बाद उस महिला की जेठानी किसी काम से बाहर गई थी तो वो घर वापस आती है, और जब घर वापस पहुंचती तो वो देखती है कि मेन डोर पर ताला पड़ा हुआ है। ये कैसे पॉसिबल है? जब वो गई थी तब तो ताला नहीं था, जब वो लौट कर आ रही तो ताला पड़ा हुआ है। उसको लगता है कि शायद उसकी जो देवरानी है वो भी कहीं गई होगी। फोन लगाया जाता है, फोन नहीं उठता। लेकिन काफी देर लगने के बाद उसे लगता है कि ये जो फोन है, इसकी जो वेल बज रही है, इसकी जो रिंगटोन है, वो अंदर से ही आवाज आ रही है। उसे कुछ असहज फील होता है, महसूस होता है। ताला खटखटाती है तो अंदर से खिड़की की तरफ से देखती तो पता चलता है कि उसकी देवरानी सोफे पर पड़ी हुई है, मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ है, हाथ बंधे हुए हैं। जैसे ही वो ये सब देखती वो चीखने चिल्लाने लगती है। आसपास के जो उसके पड़ोसी होते हैं वो मदद के लिए आ जाते हैं। उनको लगता है पता नहीं क्या हो गया, पूछते हैं तो वो हाव भाव उसके इतने बेहोशी वाले थे, खराब थे कि वो बोलने में असमर्थ हो गई। उसके मुंह से सिर्फ हवा निकल रही है, वो बोल नहीं पा रही है। इशारा किए जा रही है खिड़की की ओर। पड़ोसियों ने जब खिड़की में झांक कर देखा तो पता चला अंदर एक महिला है जो कि उसकी देवरानी है, सोफे पर पड़ी हुई है, हाथ पांव बंधे हुए हैं, मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ है। वो गेट का दरवाजा, जो गेट का ताला था, उसको तोड़ा जाता है। तोड़ने के बाद पड़ोसी और उसकी जेठानी अंदर घुसते हैं, और अंदर घुसने के बाद उस जो महिला है उसके मुंह से कपड़ा निकाला जाता है, उसके हाथ पांव खोले जाते हैं और पूछताछ की जाती है कि आखिरकार ये सब कैसे हुआ। वो महिला बताती है कि दो लोग आए थे, उन्होंने पहले तो पानी मांगा, पानी लेने चली तो उन्होंने बड़ी सज्जनता से कहा कि क्या हम अंदर बैठ सकते हैं। उसको लगा कि ये सज्जन व्यक्ति है, उसने अंदर बैठने की परमिशन दे दी। और जब वो अंदर बैठे तो जब वो किचन में गई पानी लेने, लौटी तो वो लोग उसकी ओर बड़े चले आ रहे थे और उस पर हमला करके उसके पहले तो हाथ पांव बांधे, उसके मुंह में कपड़ा ठूसा, बांधने के बाद सोफे पर गिरा दिया और फिर अंदर बेडरूम की ओर गए। उसके बाद क्या हुआ अंदर, उसका कुछ पता नहीं। अब उसकी जेठानी रूम में जाती है तो देखती है कि बेडरूम का पूरा बेडरूम तहस नहस कर रखा है, कपड़े फैले हुए हैं। उसके अलमारी देखी जाती है, अलमारी में जो जेवर गहने रखे थे उसमें ताला लगा था जिसको वो तोड़ नहीं पाए थे, जो चोर डकैत आए थे। लेकिन देवरानी बताती कि उसके बेड रूम में बेड की जो बेड शीट है उसके नीचे 4,000 रुपए रखे थे, वो गायब है। यानी कि ये साफ था कि योगी राज में जिसकी कानूनों की दुहाई दी जाती है, उस राज में दो आरोपी, दो बदमाश आकर के एक महिला के बेडरूम से, आप सोचिए बेडरूम में जाना कितना मुश्किल होता है, लेकिन उस बेडरूम में जाकर के वो 4,000 रुपए चुरा लेते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। योगी राज में जहां पे कानूनों की दुहाई दी जाती है, आप सोचिए योगी महाराज कहते हैं कि अगर कोई आरोपी है किसी महिला को छेड़ता है या कुछ करता है तो एक चौराहे से दूसरे चौराहे पे पहुंचने के बाद उसका टिकट कट जाता है सीधे ऊपर, मिनट टू मिनट। अगला पल देख ही नहीं पाता वो, अगला सूरज भी नहीं देख पाता, वो सीधा टिकट ऊपर जाता है उसका। और उनके राज में ये सब हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये घटना है, अरे एक घटना भी क्यों है भाई, सुरक्षा की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है। अगर गारंटी ली है तो मैनिफेस्टो में दिया गया है ये महिला सशक्तिकरण, महिला की सुरक्षा, रोमियो स्कॉट गार्ड, क्या है ये सब महिला सशक्तिकरण के लिए है। अब पीड़िता की तहरीर पर गुलरिया पुलिस ने दो अज्ञातों के खिलाफ घर में घुसकर चोरी और छेड़खानी की प्राथमिकी रिपोर्ट दर्ज कराई है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इस वक्त जो उस महिला के साथ हुआ था, पेट्रोल डाला गया था, उस पर आग लगाने की कोशिश की गई थी और संदिग्ध मामला दर्ज किया गया था, तो इसको उस चोरी वाले केस से अटैच करने की कोशिश की जा रही है, कंबाइंड करके जोड़ा जा रहा है।
और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ये लोग भी वही हैं जिन्होंने घर में घुस करके चोरी की महिला को बंधक बनाया। खास बात यह है कि वो जो 22 सितंबर में ये चोरी डकैती वाला केस हुआ था, उसकी भी जांच पड़ताल अभी पूरी नहीं हुई है, जांच जारी है, आरोपी पकड़े नहीं गए हैं। और एक ये दोबारा से उसी महिला के साथ ये केस हो गया जिस पर तेल डालकर, पेट्रोल डालकर उसको जलाने की कोशिश की गई। और ये सब उत्तर प्रदेश में हो रहा है, महाराज जी की नाक के नीचे। क्या योगी सरकार इस पर कोई कार्रवाई कर रही है? पुलिस कर क्या रही है? अभी तक तो आरोपी पकड़े नहीं गए। बताइए आप इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, आप जरूर दीजिएगा। और आपसे विनती है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमें सपोर्ट करने के लिए, और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।